दोस्तों, एक गुरुदेव जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो एक नगर में जाते हैं और वहाँ पर सभा बिठाकर सभी से कहते हैं कि हमारी चिकित्सा पद्धति में शरीर को आंतरिक रूप से साफ रखने का विशेष आग्रह किया गया है और इसके लिए अनेक अभ्यास भी बताए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपके शरीर में टॉक्सिक्स होते हैं तो संसार में कोई भी आपको स्वस्थ नहीं कर सकता और इसके लिए अनेक अभ्यास भी बताए गए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं तो संसार में कोई भी आपको स्वस्थ नहीं कर सकता। इसे मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपने कुछ अपच खा लिया, आपने गलत चीज़ें खा ली, विरुद्ध आहार कर लिया या फिर कुछ टॉक्सिन्स वाली बैक्टीरिया वाली चीज़ें आपके अंदर चली गई। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको वोमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पर आपके पास दो विकल्प है। पहला तरीका है कि आप आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का मार्ग पकड़े और आप कुंजल क्रिया के माध्यम से जो भी आपने गलत खाया है उसको बाहर निकाल दे। दूसरा तरीका आपके पास है कि आप एक टेबलेट ले और उस जो वो वोमिटिंग वाली फीलिंग है आपको हो रही है उसको वहीं दबा दे। अब आपने टेबलेट लेकर उसको दबा तो लिया, लेकिन क्या जो टॉक्सिन्स आपके शरीर में इकट्ठे हो रहे थे वो बाहर निकल गए? उनका क्या होगा? अब होगा ये कि आपको अनुभव तो ऐसा होगा कि आप ठीक अनुभव अब कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो वो टॉक्सिन्स थे अब वो आपके शरीर में रुकेंगे और वो जो गलत चीज़ें थी बाहर निकल जाती है तो बिल्कुल आप अच्छा अनुभव करते हैं। थोड़ा कष्ट हो सकता था लेकिन आप अच्छा अनुभव करते, लेकिन अब वो टॉक्सिन्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा वो चीज़ें सड़ेगी और आपके सामने कोई ना कोई बीमारी आने वाले समय में फिर आएंगे। अगर आप निरंतर ऐसा करते रहते हैं तो शरीर की आंतरिक सफाई से महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आप बहुत सारे तरीक़ों से शरीर को आंतरिक स्तर पर साफ कर सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को अपने शरीर की ठीक समझ नहीं होती है और वो गलत तरीके अपनाता है शरीर को डिटॉक्स करने के, उस अवस्था में उसे भारी नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। और आज मैं कहूँगा कि लाखों लोग अनेक प्रकार की वीडियोज़ देखकर, अनेक स्थानों पर पढ़कर ऐसे तरीके अपना रहे हैं अल्प ज्ञान में, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। वास्तव में वो तरीका तो ठीक है लेकिन सबके लिए ठीक नहीं है। तो पहले आपको समझना होगा कि क्या आपके लिए वो तरीका ठीक है, क्या आप शरीर को डिटॉक्स करने का सही तरीका अपना रहे हैं। इसी विषय पर मैं आज बात कर रहा हूँ। साथ ही मैं आपको बिना किसी दवाई के, बिना किसी चूर्ण के शरीर को कैसे अंदरूनी स्तर पर बिल्कुल साफ रख सकते हैं और ऊर्जावान अनुभव कर सकते हैं, इस विषय में भी अंत में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको समझनी है, कई लोग हम देखते हैं कि निरंतर वो कच्चा भोजन कर रहे होते हैं, कई महीने हो गए हैं वो फल खा रहे हैं, वो सलाद खा रहे हैं, कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, इस प्रकार से उनका आहार रहता है। अब जब वो लंबे समय तक इस प्रकार का आहार लेते रहते हैं, उस स्थिति में अगर उस व्यक्ति की जो प्रकृति है, वो बात है वायु की प्रधानता है उसके शरीर में, तो क्या होगा? उसकी वायु और अधिक बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसको ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसकी स्किन पर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाएगी, जोड़ों में उसके दर्द होना शुरू हो जाएगा और मानसिक स्तर पर वो अस्थिर होना शुरू हो जाएगा और शरीर दुर्बल होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर एक वात प्रकृति वाला व्यक्ति निरंतर फलाहार करता है तो वो उसके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर
अगर कोई पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति वाला है और निरंतर वो फलाहार ही कर रहा है और कुछ नहीं खा रहा है तो अच्छे परिणाम उसको भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप निरंतर भोजन करते हैं तो उससे आपकी जो जठरा अग्नि है, पेट में कार्य करने वाली अग्नि है, वो मंद होनी शुरू हो जाती है और आपको पाचन की समस्या हो सकती है। तो अब आप कहेंगे क्या फलाहार अच्छा नहीं है? निश्चित रूप से अच्छा है और हम इसका सुझाव देते हैं, लेकिन ये कुछ मामलों में ही सही है। सबसे पहली बात, आप अपना सामान्य आहार ले रहे हैं, साथ में आप फल ले रहे हैं, किसी एक समय दिन में आप फल ले रहे हैं, ये अत्यंत उपयोगी होता है, अमृत का काम करेगा। लेकिन निरंतर केवल कच्चा भोजन करते रहना ये आपके लिए हानिकारक हो जाता है। और अगर बात प्रकृति आपकी है फिर तो ये आपको भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो निरंतर फलाहार से अच्छा है कि इस प्रकार से करें। दूसरी बात, अगर आप महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार भी फलाहार करते हैं और उस दिन कोई अन्न नहीं लेते हैं तो ये भी आपके लिए ठीक है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ये ठीक है, लेकिन अगर आप सोचें आप महीनों तक ऐसा आहार लेंगे तो ये आपकी डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं शरीर को, बल्कि आप अपनी जठरा अग्नि को तब मंद कर लेंगे। फिर कुछ भी खाएंगे वो जाकर शरीर में सड़ेगा, ठीक से पचेगा नहीं और आपको लाभ के बदले हानि होगी। ये हमारा पहला समझने वाली बात हुआ कि कच्चा खाकर के डिटॉक्स करना। शरीर को इस अवधारणा को बदल करके आपको संयमित आहार लेना है, कम मात्रा में आहार लेना है और साथ में फलाहार को जोड़ना है। ये करना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर गुरुदेव गांव वालों को दूसरी चीज़ बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, विरेचन लेते हैं कि हमारा तो पेट जो है प्रातःकाल साफ नहीं होता, तो हम कोई चूर्ण बाजार से ले आए हैं, उसको लेते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है। अब जब आप ये रेचक चूर्ण लंबे समय तक लेते हैं तो इससे आपके शरीर में रूखापन बढ़ना शुरू हो जाता है और इससे आपकी इंटेस्टाइन के जो स्वाभाविक मूवमेंट होते हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। शरीर की एक अपनी प्रणाली है प्राकृतिक, वो बिगड़ने शुरू हो जाती है और आप इन चूर्ण पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी विरेचन चूर्ण अगर आप ले रहे हैं या घर पर ही बना रहे हैं, उसका प्रयोग आपको अधिक कॉन्स्टिपेशन है उससे निजात पाने के लिए 2 दिन 3 दिन तक कर सकते हैं, इससे अधिक ना करें। अधिकतम आप 1 सप्ताह तक इसका प्रयोग कर ले सकते हैं। लेकिन हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो महीनों से किसी एक चूर्ण के ऊपर डिपेंड है। अगर उस चूर्ण को नहीं लेते हैं तो सुबह पेट साफ नहीं होता। ये आपको भारी नुकसान देने वाली चीज़ है, इस बात को आप समझ ले। दूसरी चीज़ होते हैं मृदु विरेचन। ये चूर्ण वगैरह नहीं है, ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं या चीज़ें हैं जो कि आपके मल को बाहर ले जाने का काम करती है। इनको आप थोड़ा लंबे समय भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें आती है घी का प्रयोग आपने कर लिया, बादाम रोगन का प्रयोग कर लिया, सौंफ का प्रयोग कर लिया, हरड़ का प्रयोग कर लिया या फिर एरंड का तेल आप प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये मृदु रेचक है, ये इस तरीके का रूखापन है और वो सब शरीर में नहीं लाती है। लेकिन इनको भी 1 महीने से अधिक प्रयोग ना करें। इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं ये मृदु रेचक होते हैं, ये इस तरीके का रूखापन शरीर में नहीं लाती है। लेकिन इनको भी 1 महीने से अधिक प्रयोग ना करें। फिर आप देखेंगे कि मैं स्वाभाविक ही अपने शरीर की फंक्शनिंग को इतना बेहतर कर लूँ जिससे कि मेरा अपने आप पेट साफ हो, कोई किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो इन चीज़ों को कुछ लंबा समय लिया जा सकता है। तो मृदु रेचक जो मृदु विरेचक करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपको इनके ऊपर भी निर्भर नहीं होना है, इस बात का ध्यान देना है। और जो हमने पहले कहा है कोई चूर्ण के ऊपर आप डिपेंड हो गए हैं वो तो
बिल्कुल ही गलत है, आपको छोड़ देना चाहिए। फिर गुरुदेव सभी से कहते हैं। तीसरी चीज पर आता है ऊषा पान। ये कितना सही है। देखिए, स्वाभाविक बात है, रात भर में आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है तो सुबह आप पानी पीते हैं। ये तो आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर है। ये हम भी प्रयोग करते हैं और हमें इससे लाभ निश्चित रूप से मिले हैं, तभी हम आपको सुझाव देते हैं। लेकिन कितना पानी पिए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। कई लोग सुबह उठते हैं, कई लोग सुबह उठते ही हमने तो 1 लीटर पानी पीना ही है, 4 गिलास पानी पीना ही है, इस तरीके से बाध्यता से अगर सुबह पानी पीते हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भी आपके पाचन अग्नि मंद होनी शुरू हो जाती है। आपको डकार आएगी, आपको ब्लोटिंग सी होने लगेगी, आपको सहज अनुभव नहीं होगा। ये ठीक नहीं है। प्रातःकाल आप उठे, आप ये देखें कि आप आराम से कितना पानी पी सकते हैं। अगर आपकी जो एक मात्रा है पानी की वो 1 गिलास है, ठीक है। किसी की 1.5 गिलास है, ठीक है। कोई 2 गिलास में सहज है, वो भी ठीक है। लेकिन अपने ऊपर दबाव दे करके ज़्यादा पानी पीना कि मेरा पेट इससे साफ हो जाएगा, मेरा शरीर इससे साफ होगा, ये बात ठीक नहीं है। तो आप जितना सहज पानी पी सके उतना ही ऊषा पान करें। आपको अपने शरीर के हिसाब से जल ग्रहण करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसके आगे बढ़ते हुए वो गुरुदेव बताते हैं, ऊषा पान के विषय में आप कहेंगे, लघन परम औषधि, यानी कि ऊषा पान जो है वो परम औषधि है। निश्चित रूप से ये परम औषधि है, लेकिन किनके लिए कैसा ऊषा पान का तरीका रहेगा, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर मैं कहूँगा उल्टा हानि होगी। जिनका शरीर बहुत भारी है, कफ जिनके शरीर में बढ़ा हुआ है, आलस्य जिनके शरीर में बहुत बढ़ा हुआ है, वो अगर ऊषा पान करते हैं यानी कि पूरे 24 घंटे का, फिर वो गुरुजी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अब बात करते हैं उपवास के विषय में। आप कहेंगे कि गुरुदेव लघन परम औषधि, लघन यानी उपवास जो है वो परम औषधि है। निश्चित रूप से ये परम औषधि है, लेकिन किनके लिए कैसा उपवास का तरीका रहेगा, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर मैं कहूँगा उल्टा हानि होगी। जिनका शरीर बहुत भारी है, कफ जिनके शरीर में बढ़ा हुआ है, आलस जिनके शरीर में बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, वो अगर पूरा ऊषा पान करते हैं यानी कि पूरे 24 घंटे का भी वो उपवास करते हैं, सप्ताह में हमने एक बार कर लिया तो वो उनके लिए हानि नहीं होगी। वो कर सकते हैं, केवल जल लेकर वो उपवास करे। यानी जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको शरीर में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, वो दुबले पतले हैं, जिनको बार बार बहुत भूख लगती है, अगर वो लोग पूरा उपवास करेंगे, कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका एसिड और भी ज़्यादा बढ़ेगा, उनको एसिड की समस्या होगी और उनके लिए ये सहज भी नहीं होगा और उनको नुकसान भी हो सकते हैं। तो करना क्या है, पित्त प्रकृति के लोग जो हैं या फिर जो वात के लोग हैं, वात में भी क्या होगा, ब्लोटिंग आपको होगी। आप खाली पेट रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको वायु बढ़नी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है। तो ऐसे लोग जो शरीर में दुबले पतले हैं, वात प्रकृति है, तो ऐसे लोग भी कभी उपवास करेंगे तो पूरा 24 घंटे का उपवास ना करें। शाम से सुबह तक का आपने उपवास कर लिया और उसमें आप थोड़ी मात्रा में जूस ले सकते हैं या फिर आप पानी में थोड़ा शहद डालकर ले सकते हैं या फिर पानी में थोड़ी सी सौंफ आपने उबाल ली, थोड़ा उसमें अदरक डाल लिया, आपने उसका एक काढ़ा बना लिया, तो इससे आपको गैस की समस्या भी नहीं होगी। आप सरलता से उपवास भी कर सकेंगे और शरीर को हानि भी नहीं होगी, तो थोड़ा सा लिक्विड पर रह सकेंगे। आप वात और पित्त प्रकृति के अगर व्यक्ति है तो आपको ऐसा उपवास करना चाहिए, या फिर वात और पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति या तो प्रातःकालीन उपवास कर ले, यानी कि आपको सुबह कुछ नहीं खाना है
संध्या में आपने 6 से 7 बजे के बीच में और उसके बाद सुबह कुछ नहीं खाया, सीधा दोपहर में खाया, तो ये आपका उपवास हो गया। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। संध्याकालीन उपवास कर सकते हैं कि आपने दोपहर में खाया, संध्या में खाया, फिर कुछ नहीं खाया और अगले दिन सुबह आपने खाया। तो इस तरीके से ये छोटे उपवास अगर आप करते हैं, ये आपके लिए बेहतर है। और जो हमने यहाँ लिक्विड पर आप उपवास करते हैं वो ठीक है। जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं वो पूरे उपवास करते हैं, उनके लिए ठीक है। तो इस तरीके से समझ करके आप अगर ये प्रयोग करेंगे तभी आपको लाभ होगा। लेकिन निरंतर कच्चा खाना, निरंतर चूर्ण लेना, ये सारी चीज़ें आपके लिए उल्टा हानि करने वाली होगी। फिर गुरुजी दूसरी चीज़ बताते हैं कि हम कोई दवाई नहीं लेना चाहते हैं, कोई चूर्ण नहीं लेना चाहते हैं, कोई क्रिया नहीं करना चाहते हैं। हम जो परमात्मा ने हमारे शरीर की स्वाभाविक डिटॉक्स प्रणालियाँ बनाई है, जो कि निरंतर चलती रहती है, उनको ठीक करके, उनमें सुधार करके कैसे अपने शरीर को साफ रखें। यहाँ पर सबसे पहली बात है आपकी सांसें। आप जब सांसें लेते हैं तो जो प्राण वायु आपके शरीर में जाती है वो आपके शरीर की शुद्धि का काम करती है। तो अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर पर बहुत बड़ा काम कर लिया। आपके जितनी भी विषाक्तता है जो प्राण वायु के माध्यम से बाहर आ सकती है वो आपने बाहर कर दी। शुद्ध प्राण वायु को आपने अंदर लिया है, ये आपने बड़ा काम कर दिया है। दूसरी चीज़, आप अगर अच्छे से 1 घंटा रोज पसीना बाहर निकालते हैं तो बस बात बन जाएगी। क्या आप व्यायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जिम जाकर के कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई खेल कूद में लगे हुए हैं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा आपको अच्छे से पसीना बाहर निकालना है। आपके कपड़े अगर अच्छे से पसीने में भीग गए तो समझिए तो आपने एक और जो स्वाभाविक प्राकृतिक तंत्र है शरीर का, उसको एक्टिव कर दिया और शरीर को डिटॉक्स कर लिया। तीसरे स्थान पर आप समझे कि दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना है, एक बार में, अधिक नहीं, थोड़ा थोड़ा। जब भी आपके पेट खाली लग रहा है, आप अगर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी पीते हैं तो जो रक्त में आपकी अशुद्धि आपकी आंतों के माध्यम से चली गई है वो साफ होने लगेगी, फिल्टर होने लगता है। जो आपका ब्लड है और जो टॉक्सिक्स शरीर से बाहर आते हैं, ये भी एक स्वाभाविक प्रणाली है। कोई दवाई नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई क्रिया नहीं, शरीर साफ हो जाएगा। जो कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने कुछ अभ्यास बताए हैं, पहले उसको भी आप कर लीजिए। उन अभ्यासों को करना है तो योग के अंतर्गत जो अभ्यास आप करते हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे मुड़ रहे हैं, दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इससे पूरी आपके आंतों की और पेट के अंगों की ऐसी मसाज हो जाती है कि वो अच्छे से फंक्शन उनका होना शुरू हो जाता है। योग कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बड़ा काम करता है। तो अगर आप रोज प्रातःकाल योग अभ्यास जोड़ते हैं तो इससे आपके आंतों के मूवमेंट अच्छे होंगे और पेट एक बार में अच्छे से साफ होगा। तो इसमें भी कोई दवाई नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, स्वाभाविक प्रणाली है, उसको आप ठीक कर रहे हैं। तो इन 4 स्तर पर आप काम कर लेते हैं तो ये स्वाभाविक आपकी डिटॉक्स तंत्र को सक्रिय करने वाली चीज़ें हैं और आप देखेंगे कि आपका जीवन अद्भुत हो गया। आप सभी समस्याओं को ठीक होता हुआ देखेंगे। आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे, हल्का अनुभव करेंगे और आपको बहुत ही विश्रांति और ठहराव जीवन में अनुभव होगा। तो क्यों ना उन चीज़ों को अपना लिया जाए जिनमें ज़्यादा कुछ नहीं है और लाभ इतने बड़े हैं। बस यही वो चीज़ें हैं और यही हमारा आज का संदेश आपके लिए था कि थोड़ा सावधान रहे और इन चीज़ों को जीवन में जोड़े तो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अपेक्षा है कि पूरा मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आ गया होगा। सभी सभा को संबोधित करते हुए गुरुजी कहते हैं और सभा को विसर्जित करते हैं। रतलाम शहर में कपिल की कपड़ों की
बड़ी दुकान थी। कपिल एक जवान ट्रेडर था, काम भी तेजी से बढ़ा रहा था। एक दिन कपिल बाजार में चल रहा था, तब लोडिंग टेम्पू ने पीछे से जोर से ठोकर मारी। कपिल जोर से पीठ के बल पत्थर पर गिरा, जिस वजह से कपिल को पीठ में गंभीर चोट आई। रतलाम के डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन जब दर्द बहुत बढ़ गया तो सीधे बड़ा शहर रेफर कर दिया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि रीढ़ और कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने लगभग पूरे शरीर में प्लास्टर किया और तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। कपिल से कहा कि आप 1 महीने तक उठ नहीं सकते। कपिल की जिंदगी एकदम से पलट गई। कहाँ वो अपने शहर में बिजनेस कर रहा था, हर शाम अपने घर वालों के साथ समय बिताता था और दिन में दोस्तों के साथ मस्ती करता था। लेकिन यहाँ इस बड़े से शहर के हॉस्पिटल में कपिल दिन रात अकेले लेटा रहता और नीरस छत को घूरता रहता। बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा होगा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं मैं कभी पूरी तरह से ठीक हो पाऊंगा या नहीं। इस तरह के विचारों से वो परेशान और उदास रहने लगा, जिस कारण दीपक की भूख भी मर गई। कुछ दिनों बाद बगल वाले पलंग पर एक मरीज को भर्ती किया गया। एक दिन में ही कपिल की उस व्यक्ति से दोस्ती हो गई। इस व्यक्ति को शायद दिल की बीमारी थी। अब कपिल और व्यक्ति एक दूसरे से बातें किया करते, अपनी जिंदगी, काम, परिवार के बारे में एक दूसरे को बताते। नए व्यक्ति का स्वभाव एकदम मस्त था। वो खुश रहने वाला इंसान था। जब उसको पता चला कि कपिल बैठ नहीं सकता, तो ये व्यक्ति हर सुबह अपने हॉस्पिटल बेड पर बैठता और उसके पास जाकर और खिड़की के पास जाकर और पास की खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर के नज़ारे बताता। कपिल को हर सुबह का खास इंतजार रहता था। हर सुबह वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देखकर बताता कि हॉस्पिटल की ऊंची मंजिल से दूर का समुद्र चमकता है। हॉस्पिटल के पास एक सुंदर पार्क है। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे हुए हैं। सूरज की सुनहरी धूप में सुंदर फूल चमकते हैं। इस पार्क में हर रोज सुबह बच्चे हंसते खेलते हैं। सुबह के शांत वातावरण में यहाँ कई लोग योग करते हैं। दीपक को बाहर की दुनिया से जब रूबरू होने का मौका मिलता तो वो आंख बंद करके सब सुनता और अपने मन में सुंदर दृश्यों की कल्पना करता। ऐसा करने से कपिल की उदासी दूर होने लगी। उसने चिंता करना कम कर दिया, जिससे उसकी भूख भी खुली। कपिल ने 2 चीज़ें करना शुरू की। पहला, वो हर दिन अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन लगाकर देर तक बात करने लगा। इससे दीपक को अच्छा लगने लगा। कुछ आइडियाज आए तो दीपक ने फ़ोन पर ही अपने स्टाफ को काम संभालना सिखा दिया। कपिल की पीठ भी ठीक हो रही थी और डॉक्टर्स ने उसे कुछ देर बैठने की भी अनुमति दी। इस बदलाव से दीपक को 2 चीज़ें साफ हुई। पहला, मैं चिंता करके खुद को ही परेशान कर रहा था। छोटे छोटे कदम लिए तो अब अच्छा लग रहा है। दूसरा, ये बदलाव अच्छी संगति का असर है। मेरा नया दोस्त कितना खुशनसीब है जो इतना खुश रहता है। मुझे अंदर से इतनी खुशी क्यों महसूस नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन निकले और अचानक एक सुबह नया दोस्त हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। दीपक फिर से अकेला हो गया। उसने सोचा, चलो मैं भी रोज अब खिड़की के पास बैठूंगा और बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद लूंगा। उसने नर्स से उसी पलंग पर शिफ्ट होने को कहा जिस पर उसका दोस्त लेटा करता था। नर्स ने उसे दूसरे पलंग पर शिफ्ट करवा दिया, लेकिन कपिल ने देखा यहाँ तो खाली दीवार है। उसने तुरंत नर्स को बुलाया और बोला कि शायद आपने मुझे गलत बिस्तर पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ तो कोई खिड़की ही नहीं है। मेरा दोस्त तो रोज यहाँ से बाहर के दृश्यों के बारे में बताया करता था। तब नर्स ने कहा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई खिड़की नहीं है और अगर खिड़की होती भी
तो वो व्यक्ति आपको कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि वो व्यक्ति तो देख ही नहीं सकता था। ये सुनकर कपिल चौंक गया। बहुत देर तक सोचता रहा और मन ही मन अपने दोस्त की तारीफ करता रहा। कल्पना शक्ति के सकारात्मक प्रयोग के द्वारा एक अंधा दोस्त कपिल के मन में रोशनी भर गया। पावर ऑफ इमेजिनेशन। जो आंखें ना देख सके उसे कल्पना के द्वारा देखा जा सकता है। जो हृदय ना महसूस कर सके उसे कल्पना के द्वारा महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, कल्पना शक्ति का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे, कैसे हम पर हंस रहे होंगे, कितना नुकसान हो जाएगा, ये सब सोचना हमारी कल्पना शक्ति ही तो है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास ये शक्ति पहले से है, इसका सही उपयोग करना चाहिए। सच्चाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई पैदा करने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। अपने जीवन में शक्ति और खुशी भरने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो भी आप पाना चाहते हो या बनना चाहते हो, उसे मानसिक चित्रों में देखिए और भावनाओं के साथ जोड़ लीजिए। ये भावना प्रेम, उत्साह, धन्यवाद, आत्मविश्वास की हो सकती है। प्रैक्टिकली टिप, आप आज के दिन के लिए ही इनका उपयोग करके देखिए। आज आपका दिन कैसा होना चाहिए? जब आप आज के गोल्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपको कैसा आत्मविश्वास महसूस होगा, अंदर से कैसी खुशी होगी, इसकी कल्पना कीजिए। जब आप अपने ध्यान की शक्ति को पहचानोगे तो आपको कितना सामर्थ्य मिलेगा, आप कितना धन्यवाद महसूस करोगे। आज से 6 महीने बाद जब आप अपने गोल्स पूरे करोगे तब परिवार और दोस्तों में कैसी खुशी होगी। जब हम कल्पनाओं को भावनाओं के साथ बार बार महसूस करते हैं तो वो सच हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, सच्चाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई पैदा करने के लिए इमेजिन का, अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। स्वामी जी कहते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। इसीलिए दोस्तों, सच्चाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई पैदा करने के लिए इमेजिन का इस्तेमाल करिए, कल्पना शक्ति का प्रयोग करिए। दोस्तों, जब आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो डाउट्स और कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।